नमस्कार, मैं हूँ राजीव और निश्चय हाज़िर हैं हमारे साथ चाय की चुस्कियों के साथ। बहुत स्वागत है आपका। बाज़ार में लगातार तीसरा दिन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे पहले एक दिन थोड़ी लाल कैंडल थी, सोमवार की शुरुआत अच्छी उतनी नहीं थी, लेकिन फिर मंगलवार और बुधवार को अच्छी तेज़ी, कुल मिलाकर अभी तक हफ़्ता अच्छा है। और जिन स्तरों के ऊपर मिलने की आशा आप देख रहे थे, वो आशाएँ पूरी हुई हैं, उसके ऊपर थोड़ा टिकता हुआ भी दिख रहा है। तो जो पिछली बार आपने कहा था आपने शुरुआती 2 शब्द जो कहे थे न्यू हाई, तो अभी बस वही नज़र रखें? जी, बिल्कुल, शुरुआती 2 शब्द वही रहेंगे, लेकिन शुरुआत के 2 सेंटेंस और ऐड होंगे। ज़रूर कीजिए। ऐसा है कि बार-बार इस चीज़ को दोहराता हूँ, हमारे बाज़ार का नेचर ऐसा है, जब गिरता है तो कंटीन्यूअसली गिरता है और जब चलता है तो कंटीन्यूअसली चलता है। हम दोनों में क्वेश्चन करते हैं क्यों? लेकिन गिरने में रोते ज़्यादा हैं और बढ़ने में तो और ज़्यादा रोते हैं क्योंकि छूट गए होते हैं ना। तो आज उस चीज़ का हर बार जवाब देता हूँ, फिर जवाब दे रहा हूँ। 29 अगस्त से ये बाज़ार बाज़ार लगातार चल रहा है चुपके-चुपके, किसी को पता नहीं चल रहा है, ओके? और हमने वो डिसीज़न लिया हुआ था और पीछे के एपिसोड जाके देखिए, समझ में आएगा क्यों डिसीज़न लिया था। अब आप इन सब चीज़ों को रिसर्च कर सकते हैं। तो ऐसे ही चुपके-चुपके बाज़ार का नया हाई लगेगा और ऐसे ही चुपके-चुपके हज़ार-हज़ार पॉइंट की रैली भी दिखने लगेगी और हम चुपके-चुपके फिर रोते रहेंगे। ये बाज़ार ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलेगा, बने रहिए, पैसा बनेगा। बाहर रह के तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। जी, बिल्कुल। बाहर रहने से तो वाक़ई क्या होना है, तो अब एक डब्ल्यू शेप इसमें निफ्टी में जो बनता हुआ दिख रहा था, वो ज़्यादा दूर नहीं लग रहा अब। नहीं, डब्ल्यू तो बन ही जाएगा, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए किसी को। इंटरेस्ट ज़्यादा इतना बड़ा इसमें है होना चाहिए। हाँ, कि उसके हाँ, आगे 26,200 300 उन स्तरों की बात अब यहाँ से करनी है। नहीं, मैं फिर कहूँगा हमको 27,000 और 30,000 ऐसे ही बात करनी है। लेकिन क्योंकि देखिए बाज़ार में आए और बड़ा पैसा नहीं बनाया तो लानत है। इसलिए तैयारी वैसे कीजिए, बाकी वो चिंदी वाला काम नहीं करना है। ये बाज़ार बार-बार समझाऊँगा, ये और अगला फ़ाइनेंशियल मिला के 30% का रिटर्न देगा बाज़ार जैसा जैसा बुक कहता है मेरा। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको पहले तो इसमें विश्वास करना होगा कि हाँ, ऐसा होगा, क्यों होगा सब समझाता हूँ। तो ये जो राजीव जी यहाँ पे चार्ट लगा के दे रहे हैं ना, ये बहुत ही सुंदर चार्ट है। इसको हमेशा देखिए और इसको दिमाग में बिठा के रखिए। इसका वाटर इमेज बनने के चांसेस बहुत रहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार्ट लेके हम बस बोलते रहते हैं कि चार्ट है सामने ऐसा बनेगा। इसके पीछे के लॉजिक्स को हर एक लॉजिक को समझाता हूँ आपको और उस लॉजिक को समझिए। इसका इन्वर्टेड इमेज बनना ही है, वाटर इमेज बनना ही है। क्यों? क्योंकि सारे सिचुएशंस लिक्विडिटी, लोअर इंटरेस्ट रेट बायस, भाईचारा भी देख ही रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब का अब, ये सब आने वाला है। ये सब आने वाला है, बाज़ार वैसे ही रहेगा। अगले फ़ाइनेंशियल तक बहुत कुछ मिलेगा। ये पूरी जो तस्वीर यहाँ पे सामने रखी गई है इस चीज़ को आपको, इस चीज़ को समझिए और अगर किसी को थोड़ा भी डाउट हो तो डाउ जोन्स, एस&पी 500, नैस्डैक सबका चार्ट जाके देखिए, कैसे बनती है ये चीज़ें, आपको समझ में आएँगी। जी। अच्छा, जब आप वाटर इमेज कह रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि जिस तरह से ये 26,000 से लेकर के लगभग 22,000 तक की गिरावट आई थी, तो 4 साढ़े 4,000 अंक के आसपास की का ये मामला हो गया। तो इतनी ही इसके ऊपर आगे जाकर के और चाल आएगी, इसीलिए 26,000 में जोड़ दीजिए 4 साढ़े 4,000 तो लगभग 30,000 की बात आप कर रहे हैं, वाटर इमेज उस तरह से बनेगा। जी, बिल्कुल। और इसको जस्टिफ़ाई करने का तरीका ये होता है, FY 27 का रफली ₹1375 का ईपीएस निफ्टी का प्रोजेक्टेड है। हो सकता है 50 25 नीचे तो 25 ऊपर भी हो सकता है, ओके? 21 टाइम्स में तो बाज़ार अभी भी ट्रेलिंग ट्रेड कर रहा है। तो 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, रफली 29,000 मिल जाएगा, तो 1000 पॉइंट का ऊपर नीचे का क्या झगड़ा है, बन जाएगा। सारे नंबर्स जो है ना, लोग कहते हैं कि नंबर्स में क्या रखा है, नंबर्स में बहुत कुछ रखा है, उसमें विश्वास करना पड़ता है।
ये 30,000 कैसे आएगा सामने समझा रहा हूँ, और जो आपने बनाया है ये भी बहुत सुंदर चीज़ है, इस चीज़ को भी पढ़ें। जी, अब इसको बेहतर है आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए, मैंने क्या बनाया वो तो आपको दिख ही रहा है, समझ ही रहे हैं आप। हाँ, ये प्राइस एक्सटेंशन है, जो रिट्रेसमेंट डाउन में बनता है वही रिट्रेसमेंट आपका अपसाइड प्रोजेक्शन में भी बनता है। ये पॉइंट टू पॉइंट काम नहीं करता है, लेकिन आपको आइडिया थोड़ा ढंग का लग जाता है, और इसको ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि यहीं से ड्रॉ करना चाहिए। ओके, तो ये सुंदर है, 29,000 करीब आ रहा है ना, और देखिए आप 21 जी, को मल्टीप्लाई कीजिए 1375 से, आपको वो भी मिलेगा 29,000। जी। तो जो आप 30,000 कह रहे हैं और यहाँ पे 1.618 जो आ रहा है, मतलब 161% कह लीजिए मोटा-मोटी, वो 29,000 के आस-पास आएगा। तो रही 30,000 का थोड़ा-सा गणित ऊपर ले कैसे जाएँगे बनेगा? क्या इसको? इसको एक 2.61 दिखाएँगे क्या? लीजिए, ये क्या है? लगभग 33,500 के आस-पास बैठेगा। 27, 28, ये चीज़ आपकी 28 में क्रॉस हो जाएगी। 28 में, यानी 28 एंड यहाँ तक ही से 2 क्रॉस हो साल जाएगा। बाद। तो ये चलिए, होगा। आज की चर्चा की एक और बड़ी चीज़ निकल गई कि अब सिर्फ 30,000 की बात नहीं हो रही है, यहाँ से आप 2 साल के अंदर-अंदर तो मतलब 24-25 और 25-26 के अंदर 30,000 ये पहले सोमेश कह रहे थे, लेकिन अब यहाँ से एक नई चीज़ ये निकल कर आ रही है कि आप 2 साल और इंतज़ार कीजिए तो आपको 33,000 के ऊपर के स्तर भी दिखेंगे। हाँ, 27 तक, FY 27 तक आपको 30 दिखना चाहिए, जी, और हाँ, वही मैंने 28 जोड़ा के कि अंदर, 25-26 हाँ, 25-26 चल रहा है और 26-27 तक, वहाँ तक जी, 30,000 ये और 28 यहाँ से तक 2 तो साल। दिखना ही चाहिए। हाँ, जी, हो सकता है आपको 37,000 नेक्स्ट इलेक्शन के पहले दिख जाए। उसके अलग मेजरमेंट्स हैं, लेकिन ये भी कोई खराब नहीं है रीड करने के लिए। जी। चलिए ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम यही लेकर के चलें कि अगले 2 साल के अंदर आपको 33,000 के आस-पास के स्तर अगर दिखते हैं और आज की तारीख में आप हैं 25,000 पे, तो लगभग आप 8,000 अंक की तेज़ी देख रहे हैं इसमें, यानी 33% के आस-पास मोटा-मोटी कह लें तो जी सर। लगभग 33-35% के आस-पास का आप कह रहे हैं कि मामला आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं थोड़ा-सा साथ में मैं भी यंत्र का इस्तेमाल कर रहा हूँ सुमेश जी, लगे हाथ। कर देता हूँ मैं 8,000, जी। हाँ, लगभग 33,000 25, 33% के आस-पास ही बैठ रहा है। तो करेक्ट। 33% की ग्रोथ आपको अगले 2 साल में मिलनी है, हाँ, मिलेगा। 28 तक, 2028 तक। लेकिन एक चीज़ और जोड़ा जाए, बाज़ार ज़रूर। 33% रिटर्न दे सकता है ना, तो हम 50% नहीं कमा सकते हैं? देखिए, मैं बोल रहा हूँ, देखिए बाज़ार क्यों नहीं कमा सकते हैं? कन्विक्शन होना चाहिए, सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर 35% बाज़ार देगा तो इंडेक्स फंड ही दे देंगे ना आपको, फिर हमारा क्या काम है? तो हमको तो करना ही है कुछ, तो इतना पोटेंशियल है, इसके पीछे काम करना है, पेशेंस रखना है, और फ़रवरी 24 जैसा सिचुएशन आए तो कटोरा भर-भर के नहीं रोना है कि अब दुनिया खत्म हो गई है। विश्वास कीजिए उतना होता है। जी। चलिए ठीक है। देखिए अब 2 साल या ढाई साल भी ले लीजिए, अगर 2028 खत्म होते-होते हो सकता है ढाई साल निकल जाएँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि 2 ढाई साल में 33% बहुत आउटरेजियस लक्ष्य बनता है। ये बहुत एक सही बात है। स्वाभाविक लक्ष्य माना जा सकता है और वो भी ये देखते हुए कि आपने पिछले साल 6 महीने में बहुत कुछ किया नहीं है। आप अभी साल भर पहले जहाँ पर थे वहाँ तक पहुँचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पिछला 1 साल इस तरह से निकला है। वैसे में यहाँ से अगर कोई 33% का लक्ष्य 2 साल में कहा जाए, तो कोई बहुत ऐसा लक्ष्य नहीं है जिस पे आश्चर्यचकित हो जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यही है बाज़ार में कि इस समय अगर आप ये नंबर्स बोलें तो लोग एकदम से हैरत में पड़ जाएँगे, अच्छा इतना हो जाएगा? राजीव जी, 2020 नवंबर, 17 नवंबर, आई स्टिल रिमेंबर, उस समय रिपोर्ट हमने रिलीज किया था, आपके साथ ही तो डिस्कशन हुआ था, 2024 तक 20,500 का। उस समय भी तो यही बोला गया था, पागल। और जब 2024 के पास आके मैंने 37 रिवाइज किया है, उस समय भी बोला गया पागल, 50 भी करूंगा, वो भी होगा। जी।
बीच-बीच में ट्रम्प साहब के कुछ और बयान आते रहेंगे कि हमारी डेड इकोनॉमी है। वो वो एंटरटेनमेंट है। चलिए, तो ये रही निफ्टी की बात। अभी ठीक है, बड़ी-बड़ी बातें हो गई। अगले 2 दिन में क्या होने वाला है? 2 दिन में थोड़ा सावधान रहिएगा, बाजार स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन कोई अभी इंडिकेशन नहीं है मोमेंटम खत्म होने का, सिंपल ना, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जो बोले केयरफुल नहीं रहना है, वो गलत है। आपका मार्केट लगातार चल रहा है 29 अगस्त से विदाउट रेस्ट, वो एक आधा छोटा, इतना छोटा रेड कैंडल है कि उसको रेड कैंडल मानने से मना कर दीजिए। वो लगातार चल रहा है, रनिंग करेक्शन होता है, वो है कब आएगा नहीं पता, लेकिन रनिंग करेक्शन आएगा भी तो पैटर्न आपके सामने है। बहुत सुंदर पैटर्न है, मुझे लगता है कि अब अभी तक तो हमको रखना है 24,800। ओके, अभी मार्कर वहीं रखेंगे, इसको चेंज कर सकता हूं मैं, अभी नहीं करूंगा। 24,800 के आसपास 850 800 ये सब रेंज में थ्रोबैक पॉसिबल है, और पता भी नहीं चलेगा जब वो आ जाएगा तो। लेकिन उससे नीचे अभी मैं नहीं देख रहा, वो थ्रोबैक होगा, वो फिर से आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा खरीदने के लिए। मुझे अभी भी लगता है, जैसा बहुत बहुत पिछले कितने सारे शो में कह चुका हूँ पिछले अक्टूबर से, फिर से कहूंगा, मुझे अभी भी आशा है अक्टूबर में नया हाई बन सकता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समय हो जाएगा तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजिएगा, लेकिन चांसेस है। जी। तो एक थ्रोबैक की संभावना अगर है, मान लीजिए, और वो यहाँ से 500 पॉइंट के नीचे हो सकती है, तो क्या अगर किसी को निवेश करना है तो वो इस 500 पॉइंट के लिए थोड़ा रुके, या आपको नया हाई दिख रहा है, 26,000 के ऊपर के लेवल दिख रहे हैं, 37,000 जैसी बातें आप बता ही चुके हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस 500 पॉइंट का आपके अगले 5 साल की जर्नी में? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता, लेकिन जो लार्ज कैप या इंडेक्स रिलेटेड चीजें हैं ना, उसमें एसआईपी नेचर कीजिए। ओके, एसआईपी करना भी है तो ठीक है, यहाँ से 500-700 पॉइंट नीचे तक का 2-3 टुकड़ों में कर लीजिए, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर सही में आपको मलाई चाहिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में जाके नहीं, जो मेरी सेक्टर्स शंका हम क्या बात है करते हैं वहां कि, पे। या मेरा प्रश्न क्या है कि इस 500 पॉइंट का फायदा उठाने के चक्कर में कहीं हमें और आगे 500 पॉइंट ऊपर ना खरीदना पड़ जाए। पड़ सकता है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक तो मूवमेंट होगा ही, सेक्टर रोटेशन तो होगा ही ना। कुछ चल रहे हैं, कुछ पहले चल चुके होते, कुछ बाद से आएंगे, वो पक्का होगा। लेकिन अगर एक इंडेक्स रिलेटेड बात है कि इंडेक्स रिलेटेड चीजों में क्या करना चाहिए, इस चार्ट को देख के क्या करना चाहिए, तो इसमें 500 से 700 पॉइंट के कंसोलिडेशन में एक्यूमुलेट करना चाहिए। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक मूव तो जाके ढूंढने पड़ेंगे और मिलेंगे, मिल रहे हैं। अब तो क्लैरिटी ज्यादा है जीएसटी कट के बाद, तो उसमें मिल रहे हैं अपॉर्चुनिटी। जी। अब मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पर आज देखें तो यहाँ मिड कैप में थोड़ी सी मतलब शांति रही, लेकिन अगर आप ब्रॉडर पैटर्न देखें, जैसा आप निफ्टी में कह रहे थे कि आप 1 दिन 2 दिन की लाल कैंडल को भूल जाइए, वो ज्यादा मायने नहीं रखते, एक तरफा वही 29 अगस्त से चाल बनी हुई है। जी बिल्कुल बनी हुई है, सब कुछ धीरे धीरे ओवरबॉट होने की तरफ बढ़ रहा है नहीं। इसलिए मिड कैप में भी सेक्टर रोटेशन होगा, स्टॉक रोटेशन होगा, वो चलेगा। और इसका एक काम करते हैं, थोड़ा सा और कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ये भी काम कर रहा है। देखिए मेरे पास तो यही है कि नया हाई एक बार लगना चाहिए, उसके बाद एसेस करेंगे क्या होता है, लेकिन नया हाई तो लगना चाहिए ऐसा लग रहा है। जी। तो ये मिड कैप ने हाई की तरफ, स्मॉल कैप में आज अच्छी चाल थी, और ऐसा लग रहा है जैसे मतलब किसी की ट्रेन छूट रही हो ना, उस तरह से भागता है जो, कुछ वैसा भाग रहा है अभी ये। बहुतों की छूट गई होगी जैसे और बहुतों की छूटने वाली होगी, अभी कहानियां चल रही होंगी। नहीं, जैसे आप देखते होंगे ना कि एक परिवार में काफी सारे 5-7 लोग जा रहे होते हैं, कोई बच्चा पीछे छूट जाता है, और जब उसे लगता है कि अरे बाकी लोग बहुत आगे निकल गए, तो एकदम सरपट दौड़ कर भागता है। वैसे ही दौड़ कर भाग रहा है अभी। होगा, छोटा बच्चा है ना, भागेगा ही दौड़ के, सबसे छोटा है, तो ये कभी भी तेजी से दौड़ के भाग सकता है 20,000 के ऊपर की तरफ। अच्छा राजीव जी, मिड कैप और स्मॉल कैप के दोनों चार्ट में जो मैं बहुत बार समझाता हूँ, एक समझने वाली बात है,
मिड कैप में भी बुलिश पैटर्न है, स्मॉल कैप में भी बुलिश पैटर्न है। ध्यान रहे, मिड कैप में डब्ल्यू हायर लो के साथ है, स्मॉल कैप में डब्ल्यू लोअर लो के साथ है। मेरी बातों को याद कीजिए आप सब, मैंने बोला था कि आपका 200 डीए में छूट भी जाएगा, स्मॉल कैप में आपको डरना नहीं है। 17,000 पे ध्यान दीजिएगा। रिमेंबर, आप ध्यान आज दे सकते हैं क्यों बोला था उस चीज को। तो इस चीज से डरते नहीं, इस चीज को एनालाइज कीजिए। ये बहुत कुछ डेटा कहता है, लोअर लो बनने के बाद भी अगर बाकी फैक्टर्स कंड्यूसिव बन रहे हैं, उसको भी हम काइंड ऑफ स्क्यूड डबल बॉटम लेके डब्ल्यू शेप रिकवरी लेके जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जब ये अगर थोड़ा सा आड़ा तिरछा डब्ल्यू बन रहा है, तो मैं इसमें एक दूसरा पैटर्न भी अगर साथ में बिठाने की कोशिश करूँ, और वो बहुत सिंपल पैटर्न होगा, क्योंकि सुमेश जी आप जानते हैं मेरे पैटर्न तो बहुत ही सिंपल रहते हैं, वो बच्चा क्लास वाले। हमारे एक बड़े एक्सपर्ट हैं, वो बच्चा पार्टी बहुत बोलते हैं। एनीवे, तो उस हिसाब से देखिए, अब कहीं मतलब जितना दौड़ना था दौड़ तो नहीं लिया इसने। एक चीज तो है कि ओवरबॉट की तरफ सारे इंडिसेस बढ़ रहे हैं ना, तो थ्रो बैक होगा। ये चैनल का ऊपर टूटना ऑलमोस्ट तय होता है। हाँ, ये चैनल ज्यादा वैलिड कब होता है, जब हम ट्रेडिंग काइंड ऑफ स्टॉक निकालते हैं, जहां पे हमको स्टॉप लॉस रखना है, रोटेट करना है ट्रेडों को, वहां पे हम कर सकते हैं। अगर व्यू लेना है तो ट्रेन तो छूट जाएगी पक्का, ब्रेकआउट का वेट करते हैं। थ्रोबैक पे खरीदना है, क्या खरीदना है, इन सब चीजों में बहुत जरूरी है। बाकी ये चैनल ऊपर ब्रेकआउट होगा। जी, तो ये चैनल ऊपर कटेगा। अब यहाँ से थोड़ा बैंकिंग और आईटी की तरफ जल्दी से निगाह डाल लेते हैं, फिर बढ़ेंगे दर्शकों के सवालों की तरफ। यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में आज चाल दिखी है, थोड़ी सी अच्छी चाल है, आधे पैसे से अधिक की। और ये भी किसी तरह से कहें तो वही लगभग सितंबर के पहले हफ्ते से थोड़ा सा लेट शुरू करने की बात, 4-5 दिन लेट किया इसने, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इसने वापसी दी है, शायद अभी बहुत लोगों को ज़्यादा शिकायतें नहीं रहेंगी। लेकिन इसमें भी अब 50 डे मूविंग एवरेज, ये जो बैंगनी रेखा है, ये एक बार को सवाल खड़े करती है कि क्या यहाँ पे इसको थोड़ा-सा अटकना पड़ेगा? सही बात, पॉसिबल है। वहां पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वहां पे अटकना हो सकता है, लेकिन आज थोड़ी अच्छी बातें करने का मन कर रहा है तो कर ही लेते हैं इसको भी, कि आपका 54,000 पे बॉटम डिफाइन हो गया है निफ्टी बैंक का। जो भी रिस्क लेना है उसको ध्यान में रख के लेना है, बाकी सब हंकी डोरी। जी, तो बॉटम डिफाइन हो चुका है, लेकिन अब यहाँ थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा। तो कितना करेक्शन आ सकता है या कितना थ्रोबैक आ सकता है? क्या यहीं पे आएगा या थोड़ा आगे जाके आएगा? नहीं, 54,000 से 54,500 का रेंज पॉसिबल है। हो सकता है 54,600 पे ही रुक जाए, वो भी पॉसिबल है। लेकिन एक्चुअली अगर सक्सेस रेट आपको ट्रेड का बढ़ाना है तो 54,000 बाय डिप्स, एनी फॉल टुवर्ड्स 54,500 600 से ट्राई करना चाहिए। 54,000 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे रखिए रिस्क लेके, और फिर बढ़िया आगे देखिए क्या होता है। जी, ओके। अब आईटी सेक्टर, चाल यहाँ भी है। आज एक तरह से कहा जाए कि पिछले 2 दिनों से बाजार को ये दोनों तलवारें साथ-साथ चल रही हैं, साथ-साथ वार कर रही हैं। और इसने अपना जो एक 25 अगस्त वाला एक बीच में सिंघाई था, उसको पार करने की कोशिश की है, उसके आस-पास ही बंद हुआ है। कितनी उम्मीद है कि ये भी आगे चल पड़ेगा बाकी बाजार के साथ? क्या ये भी थोड़ा डब्ल्यू जैसा कुछ बनाने की कोशिश करेगा, या यहाँ पे मामला अटकेगा? एक चीज तो फिर से क्लियर कर दूं कि मैंने 36,500 पे जो क्या बोलते हैं गोल पोस्ट चेंज किया था, वो जी, चीज समझना चाहिए लोगों को क्यों किया था, और वो देखिए किस तरीके से परेशान कर रहा है। लेकिन सब कुछ अभी ऐसा है कि अगर बाजार में निफ्टी में ब्रेकआउट हो सकता है तो टेलविंड इस सेक्टर को भी मिलेगा। हाँ, ये है कि माइलेज अदर सेक्टर्स की तरह ना मिले, इसकी बहुत चांसेस रहेंगे, लेकिन इसको भी मिल सकता है। 36,500 के पास जस्ट क्लोज हुआ है, आज के हाई के ऊपर क्लोज हो गया तो आप फिर मान लीजिए कि इसका भी बॉटम हो गया ऑन 35,000 लेट्स से 200 या 200 150 जो भी है।
और फिर ये जी। भी अपना 200 EMA की तरफ एक बार पहुंचेगा। अच्छा, थोड़ा लाइटर वे में 100 पॉइंट आपने और ऊपर खिसका दिया। किसमें? आपने 100 पॉइंट और ऊपर खिसका दिया। नहीं चलेगा, वो 500 के ऊपर भी चलेगा, क्योंकि आज जस्ट बंद आपका कहाँ हुआ है, 447 हुआ है ना, जी। और आज हाई है आपका 36,600। तो 100 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा। अब इतना 36-37 हजार का इंडेक्स है, मतलब 1% भी काउंट करेंगे तो 350 पॉइंट से 400 पॉइंट से ज्यादा होता है। तो मैं तो जी। क्वार्टर से भी नीचे जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे अटक जाएगा या निकल जाएगा, तो क्या आप सिक्का उछालेंगे और वो सिक्का जय वाला होगा या सोमेश कुमार वाला होगा? नहीं नहीं, 36.5 के बाद ही बात करेंगे उसका, लेकिन साथ में ये भी बोलेंगे कि जब तक 34,500 है, आपके ऊपर के लेवल आने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज मार्केट टेलविंड आने के चांसेस ज्यादा है। इस चीज से जी लेके चलेंगे। ठीक है, तो नजर ऊपर है लेकिन 36,500 पार होने का क्लोजिंग बेसिस पे इंतजार रहेगा।